दोस्तों, बॉलीवुड में हमने कई हसीनाओं के जलवे देखे हैं, लेकिन क्या आप एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में जानते हैं जिसकी असल जिंदगी किसी मसाला फिल्म के क्लाइमैक्स से कम नहीं? एक ऐसी लड़की जिसकी शादी महज 16 साल की उम्र में देश के पहले सुपरस्टार से हुई, लेकिन किस्मत ने उसे ऐसी मोड़ पर लाकर खड़ा किया कि उसे अपनी बेटियों के लिए गुमनामी के अंधेरों से निकलकर दोबारा चमकना पड़ा। आज फिल्मिया गुरु पर हम बात करेंगे बॉबी गर्ल डिंपल कपाड़िया की। अमीना से डिंपल बनने और फिर इंडस्ट्री की सबसे महंगी एक्ट्रेस बनने तक का वो सफर जो आपने शायद ही कहीं सुना होगा। 8 जून 1957 को मुंबई के एक रईस गुजराती परिवार में एक बच्ची ने जन्म लिया, जिसे घर वाले अमीना कहकर पुकारते थे। जी हाँ, बहुत कम लोग जानते हैं कि डिंपल का परिवार पहले मुस्लिम धर्म को मानता था, लेकिन बाद में उन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया और अमीना बन गई डिंपल कपाड़िया। डिंपल के पिता चुन्नी भाई कपाड़िया का रसूख ऐसा था कि बड़े बड़े सितारे उनके घर आते जाते थे। यही वजह थी कि बचपन से ही डिंपल के मन में कैमरे के सामने आने की चाहत जग गई। हालांकि उन्हें पहली फिल्म संघर्ष से हाथ धोना पड़ा, क्योंकि वह अपनी उम्र से ज्यादा बड़ी दिख रही थीं। लेकिन राज कपूर की पारखी नजरों ने इस बॉबी को पहचान ही लिया। जब पूरी दुनिया बॉबी के इंतजार में थी, तभी डिंपल ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने फिल्म जगत को हिला दिया। उन्होंने खुद से 15 साल बड़े सुपरस्टार राजेश खन्ना से शादी कर ली। उस वक्त डिंपल सिर्फ 16 साल की थीं, लेकिन यह शादी अपने साथ एक कड़वी शर्त लाई थी। राजेश खन्ना नहीं चाहते थे कि उनकी पत्नी फिल्मों में काम करे। बॉबी ब्लॉकबस्टर हुई, डिंपल रातों रात सुपरस्टार बन गईं। लेकिन अफसोस, वो इस कामयाबी का जश्न पर्दे पर नहीं मना सकीं। उन्होंने खुद को 4 दीवारी में कैद कर लिया। पर कहते हैं ना कि जब रिश्तों में कड़वाहट आ जाए तो आलीशान बंगले भी छोटे लगने लगते हैं। खबरों के मुताबिक राजेश खन्ना का गुस्सा और उनकी लाइफ में टीना मुनीम की एंट्री ने डिंपल को टूटने पर मजबूर कर दिया। 1984 में जब डिंपल ने अपनी दोनों बेटियों ट्विंकल और रिंकी के साथ राजेश खन्ना का घर छोड़ा, तो उनके पास खोने को कुछ नहीं था। 10 साल के लंबे गैप के बाद उन्होंने फिल्म जख्मी शेर से वापसी की। लेकिन असली धमाका हुआ फिल्म मंजिल मंजिल और अर्जुन के दौरान। यहीं से शुरू हुई डिंपल और सनी देओल की वो दास्तान जिसके चर्चे आज भी बॉलीवुड की गलियारों में होते हैं। खबरें तो यहाँ तक थीं कि सनी देओल अपनी पत्नी को तलाक देकर डिंपल से शादी करना चाहते थे, लेकिन धर्मेंद्र की दखल अंदाजी ने इस कहानी को अधूरा ही रहने दिया। उसके बाद इंडस्ट्री में जब डिंपल ने कमबैक किया, तो उन्होंने साबित कर दिया कि वो सिर्फ एक खूबसूरत चेहरा नहीं, बल्कि एक मंझी हुई कलाकार हैं। फिल्म सागर में ऋषि कपूर के साथ उनकी केमिस्ट्री ने फिर से जादू चलाया, लेकिन उनके करियर का सबसे गौरवशाली पल था फिल्म रुदाली। इस फिल्म में उनके दमदार एक्टिंग ने उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड दिलाया। इसके बाद क्रांतिवीर की कलम वाली बाई हो या दिल चाहता है कि मैच्योर तारा, डिंपल ने हर रोल में जान फूंक दी। हैरानी की बात यह है कि सालों तक अलग रहने और इतने विवादों के बावजूद डिंपल और राजेश खन्ना ने कभी आधिकारिक तौर पर तलाक नहीं लिया। राजेश खन्ना के आखिरी दिनों में डिंपल एक साये की तरह उनके साथ रहीं। सुपरस्टार के आखिरी सफर तक उनकी बॉबी ने उनका साथ नहीं छोड़ा। तो दोस्तों, ये थी डिंपल कपाड़िया की वो जिंदगी जो समंदर की लहरों की तरह कभी शांत रही तो कभी तूफानी। उन्होंने सिखाया कि गिरकर संभलना और अपनी शर्तों पर जीना किसे कहते हैं। आपको डिंपल कपाड़िया की कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद है, कमेंट में हमें जरूर बताएं। और हाँ, अगर आप भी बॉलीवुड के ऐसे ही अनसुने किस्से जानना चाहते हैं तो फिल्मिया गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूलें।